की व श्री जी की कृपा से नाम जप का प्रयास करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे बुद्धि व विवेक में अंतर समझ नहीं आता कि ऑफिस में या घर में मेरा ये निर्णय बुद्धि द्वारा किया गया है या विवेक द्वारा। विवेक का जागरण किस प्रकार? बुद्धि का कार्य होता है निश्चय करना, और विवेक का कार्य होता है उसके निश्चय में फाइनल सामने दिखाना। अब अगर विवेक है तो तत्काल वो कहेगा कि अपनी मर्यादा में रहकर भोग में सुख है, पराई स्त्री की तरफ हाथ उठाना घोर पाप है, ये विवेक। अब वो नहीं करने देगा। विवेक है, बुद्धि ने तो कह दिया कि भोग में सुख है, उसका निर्णय होता है। विवेक का निर्णय होता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। ऐसा कैसे? अगर भोग में सुख है तो जिसका पाणी ग्रहण किया है, जो हमारे पास धर्म पूर्वक है उस भोग का, अधर्म पूर्वक भोग थोड़ी भोग सकते हैं। ये विवेक तत्काल खड़ा हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सत्य और असत्य का निर्णय करे, जो धर्म और अधर्म का निर्णय करे, उसे विवेक कहते हैं, और जो केवल निर्णय करे उसे बुद्धि कहते हैं, बिना सत्य असत्य का विचार किए। ये निर्णय तो कर रही, ये है बुद्धि। और जो उस पर हावी होकर के निर्णय कराता है, बुद्धि के निर्णय पर जो हावी होता है, उसे कहते हैं विवेक। विवेक बचा लेता है। बोले बड़े विवेकवान हो, ऐसा पूरा फंसाती बुद्धि तुम्हें, विवेक ने बचा लिया, नहीं बुरा फंस जाते। तो बुद्धि फंसाती है और विवेक बचाता है, समझ रहे ना? जो सत्य असत्य का निर्णय करे उसे विवेक कहते हैं, और जो बिना सत्य असत्य का निर्णय किए फाइनल में यही जज है बुद्धि। इसी से सारा काम होता है। मन इसी की सलाह से ही चलेगा, अलग चिंतन नहीं चल सकता। मन बुद्धि को अपने पक्ष में कर लिया, और मन को इंद्रियों ने पक्ष में कर लिया, और इंद्रियां भोगों में रखे। जो इंद्री बोली कि ये भोग भोगना है, तत्काल मन ने दस्तखत करवाए बुद्धि से, हाँ भोगो। लेकिन विवेक है तो दस्तखत नहीं होने देगा। नहीं, सत्संग में सुना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मर जाए चाहे जाऊं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये आ गया विवेक। बुद्धि ने तो हाँ कर दिया, मन ने बुद्धि से दस्तखत करा लिए थे, लेकिन विवेक ने बचा दिया। वो विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। विवेक और बुद्धि का अंतर समझ पा रहे हैं? महाराज जी, जब हमारा जैसे समर्पण नहीं था तो हमने ये दो जजमेंट में से एक सोचा कि हमें ये करना है, और बाद में उसमें पछतावा हुआ कि क्या मेरा विवेक क्यों नहीं जा रहा उस समय, क्यों मैंने सही डिसीजन नहीं ले ली। हाँ, इसलिए कि आपके अंदर मलिनता अभी है, बुद्धि अभी मलिन है, विवेक पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुआ, इसलिए ठीक निर्णय नहीं हुआ। ये पश्चाताप तो हर एक को होता है, नहीं होता? तो बुद्धि तो काम कर रही थी, विवेक नहीं था। पर विवेक तो साधु संग से होता है, वो बाजार में मिलता नहीं, वो स्वयं पैदा नहीं होता है। जागृत कैसे करना है? संत संग से। जो साधन गुरु जी देते हैं उसी से विवेक जागृत होता है। ये विवेक बाजार में नहीं मिलता, नहीं खरीद लिया जाता। बुद्धिमान बहुत है सब, विवेक नहीं है। विवेक है साधु संग के। एक बच्चा एकांतिक में एक दिन सत्संग सुनता है, उसने कहा मेरे मित्र मुझे ऐसा ऐसा सिखाते हैं, ऐसा ऐसा, मैं चाहे जैसा मर जाऊं पर मैं ऐसा नहीं करूंगा गुरुजी, क्योंकि आपने ऐसा कहा। वो बात में छोटा बच्चा एक निष्ठा खड़ा होकर के अपने आप दिखा रहा था। ये क्या है? उसके अंदर विवेक जागृत हो। ये बच्चे गलत सिखा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कह रहे ब्रह्मचर्य से रहना, ये गलत सिखा रहे, मुझे नहीं करना, ये गलत काम। संत संग के बिना विवेक नहीं होता, वो बाजार से नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न हो। तो देखो, आपके अंदर सत्संग सुना तो विवेक तो आ रहा है ना, कि आप बचना चाहते हो बुद्धि के निर्णय से। आ रहा है ना विवेक, यही विवेक आ रहा है कि आप बचना चाहते हो कि ये बुद्धि ऐसा निर्णय किया और फिर इसके बाद मुझे पश्चाताप होता है कि मैं सही निर्णय क्यों नहीं कर पाया। तो विवेक जागृत हुआ है, लेकिन अभी वो सफल नहीं हुआ है। जागृत हो चुका है तो इस बात की जांच करना शुरू कर दिया है, लेकिन जब सफल हो जाएगा तो सफल ड्राइवर वही कि घटना के पहले ब्रेक मार दे, घटना के बाद सोचे कि ब्रेक मार देता तो ये बच जाता, वो बात नहीं होती। विवेक होता है घटना होने के पहले बचा लेगा, और बुद्धि क्या होती है? घटना के बाद पश्चाताप करती कि यार ऐसा कर लेते तो बच जाते, ऐसा न करते तो बच जाते। कई तरह का उसमें ज्ञान वो उस समय देती है, लेकिन उस समय ज्ञान देने की जरूरत थी जब घटना होने जा रही। वो विवेक होता है, वो सत्संग से आता है। शास्त्र स्वाध्याय, नाम जब जितना करोगे शुद्ध विवेक होता चला जाएगा। समझ रहे? आप गंदा भोजन पाओगे, गंदे दृश्य देखोगे, गंदे लोगों का संग करोगे तो अविवेक जागृत होगा, विवेक नहीं, अज्ञान जागृत होगा। महाराज जी, जो हमसे रह गया पीछे गलत हो गया, बोलो तो वो बोलो, जो हमसे रह गया पीछे गलत हो गया, बोलो, तो
वो भूलो। हमारा प्रारब्ध। भूलो, उसको भूलो। वर्तमान को भूत के चिंतन में नष्ट करना मूर्खता है। भाई अच्छा हुआ या बुरा हो तो हो गया, समय तो गया ना। अब मैं इस वर्तमान के सेकंड को उसमें क्यों नष्ट कर रहा हूँ? ये मूर्खता है। इस समय मैं बोलूं राधा राधा, वो भी ठीक हो जाएगा और आगे भी भविष्य भी ठीक हो जाएगा। वर्तमान को संभालने वाला विवेकी होता है। जो भूत और भविष्य की चिंता में वर्तमान के समय को नष्ट करता है उसे अविवेकी और मूर्ख कहते हैं। पीछे हमसे गलती हो गई, अब हम बैठे बैठे ये समय क्यों उसमें नष्ट कर रहे हैं? ये इतना कीमती समय पीछे जो गलत हो गया उसके चिंतन में नष्ट कर रहे हैं। ये हमारी मूर्खता है। हम इस समय उसको सुधारने के लिए राधा राधा राधा, और वो गलती अब कभी नहीं करेंगे। समझ गए? आम तो हम स्वर पापे मोक्ष श्यामिमाशा, हमारी गलती। अब जैसे ये कि पीछे मुझे से गलती हुई, वो अज्ञान के कारण हुई कि प्रारब्ध के कारण हुई, तो इसका निर्णय इस तरह देखा जाता है कि प्रारब्ध से भोग सामग्री आएगी, लेकिन भोगना है कि नहीं ये हमारा विवेक काम करेगा। प्रारब्ध से संयोग आ गया, लेकिन भोगना है कि नहीं ये हमारा विवेक काम करेगा। प्रारब्ध से आ गई है लेकिन अधर्म पूर्वक है, मैं उसे नहीं भोगूंगा, खत्म प्रारब्ध। प्रारब्ध बलात्कार से नहीं करवाने, वो निर्णय तुम्हारा हो। प्रारब्ध से संयोग आना होता है, प्रारब्ध से हमारे चोट लग गई, अब उसका दुख है, लेकिन उसके दुख में डूबे या अपने को बचा ले, हमारा विवेक है। नहीं कि प्रारब्ध भोगता, चोट लगनी थी तो लगी गई, भगवान का जैसा विधान था। अब हम उसका निवारण करने की सोचे, औषधि लगवाएं, डॉक्टर से मिले, उसकी चिंता नहीं करनी। राधा राधा राधा, कोई घटना से निपट गए। प्रारब्ध का संयोग होगा, लेकिन उसको हम भोगे ना भोगे इसके लिए स्वतंत्र। प्रारब्ध ये नहीं कि बलात् आपसे बोले हमारा पाप कर्म हो रहा है, बोले हमारा प्रारब्ध इसलिए भोग रहा है, ऐसा नहीं। प्रारब्ध से भोग का संयोग बनेगा, लेकिन भोगना ना भोगना है तुम्हारी बुद्धि विवेक के अंतर्गत। समझ रहे? प्रारब्ध ऐसा कोई बहुत बड़ा देवता नहीं है, प्रारब्ध हमारे पूर्व कर्म का संयोग है। बहुत बहुत समझने की जरूरत है, नहीं तो बुद्धि जो है हमको बताती रहती कि भाई हमारा संयोग लिखा था, हमारा प्रारब्ध था, इसलिए ऐसा नहीं। माना कि प्रारब्ध में वो संयोग है, लेकिन विवेक तुम्हें मिला तो पशु नहीं हो, बुद्धिमानी से बचा लो, आगे संस्कार में बिगड़ नहीं पाए। राधा राधा राधा, बच गए। समझ गए?